NaHCO3 को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। इसी के साथ साथ अब देखो ये मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं, ऐसे तो है नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, इसके जैसा और भी हो सकता है। तो ये चीज छोटी छोटी है जो आप नोट कर सकते हो कि जैसे बेकिंग सोडा, इसी का भाई होता है बेकिंग पाउडर, एक होता है कॉस्टिक सोडा। लिखो ये चीजें जो मैं बता रही हूँ, साथ साथ लिखते रहो। बोल रही हूँ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कॉस्टिक सोडा, CAUSTIC, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा या फिर वॉशिंग पाउडर, दोनों चल जाएंगे। इनके केमिकल फॉर्मूलाज भी आप देखेंगे, क्योंकि ये सारा जो है ना, ये 9th में एक चैप्टर होता है जो लास्ट में सपोनिफिकेशन वगैरह करके वहां से आता है। यस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये भी लिख ही लो दोनों जब ये लिख रहे हो तो। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, और पीओपी का भाई होता है जिप्सम। तो आप इनको क्या है कि जैसे मैंने आपको नेम रिएक्शन की नोटबुक बनाने के लिए बोला था, राइट? तो उसमें नेम रिएक्शन के एंड में कर सकते हो, या तो कि या कोई और फॉर्मूला नोटबुक है तो उसमें बना सकते हो। मिसलीनियस डाल के ऊपर, मिसलीनियस का मतलब है जो 9th 10th 11th में से कहीं कहीं से टॉपिक ले रखे हैं, जो उन्हीं टॉपिक में से आता है, पूरे चैप्टर में से नहीं आता। तो पूरे चैप्टर तो हम नहीं करेंगे, लेकिन उस टॉपिक और उसके इर्द गिर्द की चीजें हम कर लेंगे, राइट? तो आप उसमें ये चीजें नोट डाउन कर सकते हो। चलो, जैसे ये आ गया थर्मोक्रोमिक लिक्विड, ये भी इसके लिए कोई कंसर्न चैप्टर नहीं है। वो लिक्विड्स जो कि टेम्परेचर के साथ साथ, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो उन लिक्विड्स का कलर चेंज हो जाएगा, उन लिक्विड्स को कहते हैं थर्मोक्रोमिक लिक्विड। ऐसे लिक्विड्स जो कि टेम्परेचर चेंज होने पे कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है? तो इसमें आंसर क्या आएगा? टेम्परेचर। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है? अगर जैसे ये क्वेश्चन मान लो पेपर में आ जाता, ठीक है, तो हमें दो तरीके से सोचना होता है। पहली बात, क्या इस क्वेश्चन को छोड़ करके भी मेरे पास पेपर में से और क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर के मेरा अच्छा खासा सा काम हो जाएगा? ठीक है, पहले ये देखो। सेकेंडली ये देखो, अगर इन क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन आपने करे कि नहीं मुझे कुछ तो अब पेपर में से निकालना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, कहीं तो मुझे तुक्का मारना पड़ेगा, नहीं तो इन जो मैंने अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्टिंग पार्ट में से मेरा नहीं होने वाला। वैसे ऐसा नहीं होगा, बट बाय एनी चांस ऐसी सिचुएशन किसी के साथ बने तो रिस्क जब हम लेते हैं ना क्वेश्चंस पे, तो इन क्वेश्चंस पे ले सकते हैं। क्योंकि जैसे इसमें थर्मोक्रोमिक, तो ये जो वर्ड है थर्मो, मैंने बहुत बार बोला है आपको, थर्मो इज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर। हमें और कुछ पता है कि नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि थर्मो वर्ड टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, तो टेम्परेचर पे टिक कर, राइट? पुअरेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इसके खुद के साथ क्या होगा? जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है, जो दूसरे का रिडक्शन करवाता है, उसको कहते हैं ना रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरों की शादियां करवाता है, वेडिंग एजेंट। एजेंट क्या? एजेंट वो जो जिस चीज को करवा रहा है, जो जैसा भी काम करा रहा है। पुअरेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, पुअरेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो सबसे कम ऑक्सीडेशन करेगा, जो ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहता, ऐसा। तो देखो, नेसेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन, ऑल अबव आर सेम। डाइहाइड्रोजन मतलब H2, उसी को बोलेंगे डाई हाइड्रोजन।
नेसेंट हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन। एक्चुअली क्या है, एक हाइड्रोजन जो है एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो इलेक्ट्रॉन कितना है, क्या ये एग्जिस्ट कर पाएगा? इसको चाहिए ना कि मैं अपना डुबलेट कंप्लीट करूं, कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए फिर मैं स्टेबल हो जाऊंगा। उस स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा। जब ये दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा तो वो तो H2 का मॉलिक्यूल बन गया, राइट? तो जब हम सिर्फ एक हाइड्रोजन की बात करते हैं, H2 मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हम उसको बोलेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट वर्ड जो है, जैसे नेसेंट ऑक्सीजन, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन, O2 की बात नहीं हो रही, O की बात हो रही। अब नेसेंट समझ गए? ऐसी नेसेंट नाइट्रोजन बोल दे, एक नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजन एटम, नॉट मॉलिक्यूल, गॉट इट? तो ये नेसेंट हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का एटम, डाइहाइड्रोजन मतलब H2। इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन है? डाइहाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल है, शेयरिंग कर ली, स्टेबिलिटी आ गई, तो जो स्टेबल है वो रिएक्शन में क्यों ही जाएगा? तो डाइहाइड्रोजन विच इज H2 वो ऑक्सीडेशन क्यों ही करेगा, राइट? दिस इज द पुअरेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट which is dihydrogen, got it? करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? सल्फेट का कैल्शियम सल्फेट सुना है फॉर्मूला? CaSO4। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, क्या होती है वैलेंसी? कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20282, यही होता है। कितने इलेक्ट्रॉन में डील करेगा, सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन में डील करेगा? 2 में ना, तो वैलेंसी कितना है बच्चा? 2। CaSO4 ये होता है ना कैल्शियम सल्फेट। हमसे पूछा है कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं कैल्शियम सल्फेट की, तो वो ये होता है, राइट? तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। बचपन में हम करते थे जब हम 10th में थे। CaSO4 चार्ज कितना होता है -2, इस पे कितना होता है +2, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई Ca2 और SO4 होल ट्वाइस। अब 2 2 है तो सिंपलेस्ट रेशियो में कर सकते हो, तो इसको लिखोगे CaSO4। ऐसे ही करते थे दीपक। अब क्या है इसमें, इसी का हमने एक और सुना है, इसका जो हम लिखते थे H2SO4, ये कौन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? अब इसमें से ऐसी रिएक्शन देखी थी, H पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस, देखा था? यानी एक HSO4 पे -1 चार्ज होता है, होता है। 2 HSO4 पे कितना होगा, -2 होगा। और कैल्शियम जो है, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है बेटे? 2। HSO4 की कितनी है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बनेगा? ये दोबारा समझाऊं, समझ आया सबको, ऑनलाइन में सबको? क्योंकि इसका भी कोई सिलेबस नहीं है, इसने एक कंपाउंड उठा करके दिया
कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि बेटा पहले आप वैलेंसी देखेंगे, उस हिसाब से मॉलिक्यूल्स को आप खुद से बनाएंगे। वो चाहता तो इसी की प्लेस पे कोई और कंपाउंड दे सकता है, जैसे कि इंस्टेड ऑफ कैल्शियम अगर वो दे दे मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फेट, Mg दे दिया। Mg की वैलेंसी भी कितनी होती है, 2 होती है। इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम अगर वो दे दे अल्यूमिनियम हाइड्रोजन सल्फेट, अब अल्यूमिनियम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अल्यूमिनियम HSO4 नेगेटिव, इसकी कितनी होती है 1, इसकी कितनी होती है 3। अब जब आप इसको बनाएंगे AlHSO4 आ जाएगा। यहाँ पे जो आया था वो 2 आया था, वहां जो आएगा वो 3 आएगा। सारा खेल किसका है, वैलेंसी का। तो वैलेंसी अगर हमें पता है हम खुद से कर लेंगे। अल्यूमिनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो ये कुछ कुछ है, जैसे कि सल्फेट हो गया, मैं इसको इरेज कर रही हूँ अब। सल्फेट हो गया SO4 2 नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, ठीक है, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, ऐसे वाले। तो ये थोड़ा चार्ज आपको पता होना चाहिए। कार्बोनेट है तो इस पे कितना है CO3 2 माइनस है, डायरेक्टली पता है। वैलेंसी कितनी हुई 2 हो गई। हाइड्रोक्साइड पे कितना है -1, वैलेंसी कितनी है 1। गॉट इट। When charge is transferred from one object to another, which of the following are actually transferred? जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो क्या ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम वो लिखते हैं ना Na सोडियम चेंजेस टू Na पॉजिटिव, चार्ज आ गया, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, राइट। और कोई अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जैसे कि Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि केल्विन में कितना होता है 0 केल्विन, और 0 केल्विन को अगर लिखो तो वो ओके करके पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है ना। 0 लिख दो और केल्विन का के लगा दो, ओके करके पढ़ा जाता है। तो एब्सोल्यूट जीरो को हम ओके से याद रख सकते हैं, क्योंकि ओके आप नहीं भूलेंगे, राइट। और वहां से याद रहेगा कि वो केल्विन में कह रहा है, ओके। How many atoms are present in the compound with chemical formula this? बताइए। इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, ये सिर्फ कॉमन सेंस पे बेस्ड है। Are you sure? सब कितने कह रहे हैं 12, कितने कह रहे हैं हमें नहीं पता। पागल हो गए क्या।
कहाँ से? ये था ना, तो देखो एक तो यही दिख रहा है, के हो गया, एल हो गया। ब्रैकेट में एक बात देखो, ये कितना है, एस और O4, एक एस और 4 ऑक्सीजन, कितने हुए बच्चा? 5। 40 नहीं लिखा है, ये 4 ऑक्सीजन लिखा है, 5 हुए ना। और ये बाहर क्या लगा हुआ है, 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हुआ? और एक ये 12। ये था इसका। ये केमिस्ट्री का लिखा हुआ है, बट ये केमिस्ट्री का है नहीं क्वेश्चन, ये गलती से इसके आगे केम लिखा गया, ये ज्योग्राफी वगैरह कुछ है। पीछे वाला क्या? पीछे वाला, नीचे वाला क्वेश्चन केमिस्ट्री का नहीं है, पढ़ के देखो, कंडेंसेशन ड्यू टू स्टॉर्म, तो वो या तो ज्योग्राफी का मिलेगा या फिर फिजिक्स का मिलेगा। गलती से उसके आगे लिखा जरूर गया है केमिस्ट्री। Which of the following is not a magnetic substance? Right. Why so? क्यों ब्रास? देखो ऑप्शन क्या क्या है, पहले हो गया आयरन, आयरन तो है, ठीक है। कोबाल्ट, निकल, इसमें अगर आप वैसे भी देखो इन जनरल भी, तो फिर बाकी सारे तो आपके एलिमेंट्स है, लेकिन ब्रास क्या है? अलॉय है। व्हाट इज अलॉय? अलॉय एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आप इकट्ठे फ्यूज करा देते हैं, मिक्स करवा देते हैं, तो उससे बनता है अलॉय। ब्रास उसी तरीके का है। आयरन, कोबाल्ट, निकल की बात करो तो ये प्योर एलिमेंट है, ऑड वन आउट वही था, ब्रास। लाइटेस्ट मतलब वेट की बात कर रहा है, सबसे कम किसका होता है? हाइड्रोजन। क्या वन होता है? तो यही है इसका। क्या हुआ? अरे एटॉमिक नंबर के थ्रू आप मास नंबर भी तो पता कर सकते हो ना, एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम, कहां से कर सकते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सबके पीछे एसिड लगा हुआ है। पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक एसिड, नॉट लिखा हुआ है, मतलब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक का एसिड नहीं है। इथेनॉइक का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। अच्छा, ऑर्गेनिक के एसिड कौन से होते हैं? क्या मतलब है ऑर्गेनिक एसिड? जिनको खा ले, जो खाने में होते हैं, जो नेचुरल होते हैं। कौन है ये जो खाते ही कम पड़ जाते हैं? इथेनॉइक इज ईथ, इससे पकड़ा करो, और ओइक, जिस पे भी ओइक मिल जाए तो कार्बोक्सिलिक है, और एथ का मतलब दो कार्बन, CH3COOH, ये हो गया। फॉर्मिक एसिड सिटी में होता है, पर नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है, इथेनॉइक एसिड आयुपैक नेम है। फॉर्मिक एसिड इज वो HCOOH।
मीथेनोइक एसिड, आयुपेक में बोले तो। सिट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला बड़ा सा होता है, डू 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 करके इसका स्ट्रक्चर बनेगा, बेंजीन बेंजीन रिंग आएंगी, जहां कहीं इसके अंदर भी RCOOH ये वाला आएगा। और लास्ट वाला इसमें क्या होता है? सब में COH है। अब सुनो शांति से, ये जो लिखते हैं ना ऑर्गेनिक एसिड, ये ऑर्गेनिक का मतलब है वो एसिड्स जिनके अंदर डायरेक्ट CH बॉन्ड प्रेजेंट है। ओनली दोज एसिड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड। जिन किसी एसिड्स के अंदर डायरेक्ट C और H का कनेक्शन नहीं है, बॉन्ड नहीं है, चाहे उसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। एसिड दो तरीके के हैं, एक हो गया ऑर्गेनिक और दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक। इनके अंदर ये प्रेजेंट होता है और इसमें CH बॉन्ड इज एब्सेंट, तो उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। अब इसमें जो है आंसर ये है। क्यों है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है। क्या इसमें CH बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्टेड है? हालांकि इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसीलिए ये कैसा है? ये इनऑर्गेनिक का एसिड है, ये ऑर्गेनिक का नहीं है। इससे पहले वाले तीनों, उन सभी में CH बॉन्ड होता है, तो ये सभी तीनों की तीनों ऑर्गेनिक के ही हैं। लास्ट वाला इनऑर्गेनिक का है। ये बनता कहां पे है? आपके एटमॉस्फेयर में CO2 गैस प्रेजेंट होती है, जब बारिश होती है तो पानी गिरता है, पानी के पास H पॉजिटिव होता है ना, पानी टूट के क्या बनेगा? H पॉजिटिव वो H नेगेटिव। वो जो पानी वाला H पॉजिटिव है दैट गेट्स कनेक्टेड और रिएक्ट्स विद CO2 प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। बारिश का जो पानी गिर रहा था उसमें जो H पॉजिटिव प्रेजेंट था, उसने CO2 के साथ मिलकर के रिएक्शन कर ली, और जब वो रिएक्शन हुई उससे जो बरसात हुई उसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन। क्योंकि जब उससे गिर रहा है तो उससे गिरता कौन है? यही गिरता है, H2CO3। पहले के टाइम में बारिश में नहाने पे सब चीजें सही हो जाती थी, हेल्थ इश्यूज विश्यूज कुछ नहीं होते थे, लेकिन अब के टाइम में बारिश में नहाने पे स्किन पे फोड़ा फुंसी ये वो निकल आता है। क्यों? क्योंकि अब जो गिर रहा है वो प्योर पानी नहीं है, वो एसिड है। वो एसिड गिरना शुरू हुआ था बादल से? नहीं, जो गिरना शुरू हुआ था वो पानी था। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी CO2 है, ये पानी की बूंद CO2 के साथ में मिली, इनकी रिएक्शन हुई, इन्होंने कार्बोनिक एसिड बनाया और फिर वो गिरा, तो जो हमारी स्किन के कांटेक्ट में आया वो एसिड था, इसीलिए स्किन डिसीज हो गई। और इसी को बोलते हैं एसिड रेन। गॉट इट? समझ आया? ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, इनको लिखा करो। H2CO3, एसिड रेन, लिखो उसको। सॉलिड सब्सटेंस का डायरेक्टली गैस में कन्वर्जन क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। बाकी प्रोसेसेस आएंगे सबको पता होंगे। अगर सॉलिड से लिक्विड बनता है क्या बोलेंगे इसको? सॉलिड से लिक्विड बना तो मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड बना तो फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस बने तो वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड बने तो कंडेंसेशन। वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन बोथ आर सेम। जिसको नहीं पता साथ साथ लिखते रहिए। गैस से लिक्विड बनना इज कंडेंसेशन, लिक्विड से गैस बनना वाज इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन। सॉलिड से गैस बनना सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड बनना
कुछ भी, जितने वर्ड पता है सारे कीवर्ड थोप दो, कोई तो मिलेगा ही। इसको भी सब्लिमेशन भी कह सकते हैं या फिर सॉलिडिफिकेशन ही बोलते हैं। सॉलिड का बनना इज सॉलिडिफिकेशन। मोस्ट अबंडेंट गैस इन एयर, चार ऑप्शन दिए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अबंडेंट मतलब जो बहुत भरमार में है, जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है। परसेंटेज वही 70-78 के आसपास हो गया। चलो नेक्स्ट। अब आपको चार ऑप्शन दिए हैं, आपको उसमें से ऑड वन आउट निकालना है। स्टील, टिन, ध्यान से देखो, ऑड वन आउट। Which of the following is odd one out? Cast iron. Are you sure? Why not steel? Because डायमैग्नेटिक। कास्ट आयरन कैसा होता है फिर, पक्का पता है? और ये मैग्नेलियम, इसमें दो तरीके हैं, या तो वो मैग्नेटिक स्पीशीज लिख के देगा, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म आप बता दीजिए ऐसे वाला। अगर ऐसे दे रखा है सिंपल, तो आप इसमें स्टील कर सकते हैं, क्योंकि स्टील जो है वो परफेक्टली कोई एलिमेंट नहीं है। स्टील बनाना पड़ता है, बना बनाया नहीं मिलता। वहीं आप बाकी सबको देखो तो ये बने बनाए हैं, एलिमेंट्स ही तो हैं, समझे? नो, अब कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा है विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू को रेड में करता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, करो। इसका नाम क्या है? अल्कोहल। ये कौन है? मैंने कहा था कि बात मत करना, जल्दी निपट जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको 6 के बाद भी बैठना है बैठे रहो। नॉर्मल हल्के। हमें पता है ब्लू लिटमस को रेड में कौन कन्वर्ट करता है? एसिड। एसिड इसमें से एक ही है, इथेनोइक एसिड, उस पर टिक कर देंगे, समझे? ये ऑप्शन है। स्टेनलेस स्टील किसका अलॉय होता है? तो ये थोड़ा याद रखना, स्टेनलेस स्टील जो होता है ये आपका क्रोमियम और निकल का होता है।